गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने किए थे 5 तक सम, 6 और 7 सम क्रॉस कर दो। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 19.4। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आपको एंगल्स दिए हैं, 7 एंगल्स दिए हैं। आपने किससे बनाने हैं? प्रोटेक्टर से, डी से। आप ये 5th में भी बेटा करके आए हो। ये प्रोटेक्टर है। आपको एंगल्स बोला है, जो एंगल आपको ड्रॉ करने के लिए बोला है आपने वही ड्रॉ करना है। देखिए इसमें क्या है, इसमें एक इनर स्केल होता है 0 से लेकर 180 तक, और एक आउटर स्केल होता है 180 से लेकर 0 एंगल तक। तो जब भी हमने एंगल्स ड्रॉ करने होते हैं तो हम इनर स्केल को देखते हैं, आउटर स्केल को नहीं देखते। ठीक है, तो आपने इनर स्केल के अकॉर्डिंग जैसे 50 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल है, 50 का एंगल ये वाला आएगा, 130 का एंगल ये है, इसके ऊपर 50 लिखा है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, 50 का एंगल इधर ड्रॉ कर देते हैं। हमें पता है कि जो 50 डिग्री का एंगल है दैट इज़ एक्यूट एंगल, वो 90 से नीचे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। ठीक है बेटा, तो अब हम ड्रॉ करने शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्सरसाइज का नेम लिख लोगे, हेडिंग लिख लोगे। अब आपको सबसे पहला एंगल बोला है 45 डिग्री। देखिए पेपर में आपको ऐसे नहीं आएगा, पेपर में जैसे आपको पेपर में ऐसे आ सकता है कि ड्रॉ एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड रूलर। ओके, तो ऐसे एंगल आपको आएगा, नेम दिया होगा एंगल का। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आप एक पेज पे 3 एंगल्स ड्रॉ कर सकते हो बेटा। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है बेटा, अब ध्यान से आपने देखना है, आप ये 5th में भी करके आए हो। अब उसके बाद आपने डी को रखना है। देखिए अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ ही समझने वाली। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे सेंटर में रख देते हैं, वो गलत है। यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपने डी को रखना है और नीचे वाली लाइन आपको बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखिए अब हमने एंगल करना है 45 का। 45 का 40 और 50 के मिड में आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम छोटी सी एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है बेटा, ये हमारा एंगल हो गया दैट इज़ 45 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख दोगे A, B एंड C। एक चीज़ माइंड में रखनी है, जो सेंट्रल वाला अल्फ़ाबेट है वो आपने सेंटर में यहाँ पे रखना है। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ ABC 45 डिग्री। आप इसको चेक कैसे कर सकते हो, देखिए अभी हमने बनाया ना, अब आप टीचर ऐसे चेक करेगा। देखिए बिल्कुल आ रहा है ना 45 डिग्री का एंगल। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी आपने लिखना है। उसके बाद बेटा आपने यहाँ पे आर्म्स और वर्टेक्स लिखना है। ये भी आपको पेपर में बोला जाएगा कि कंस्ट्रक्ट एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट इट्स आर्म्स एंड वर्टेक्स। अगर नहीं बोला तो भी आपने ये लिख के आना है। ये आपको 4 मार्क्स का समय आएगा, 2 मार्क्स का ये लिखने का और बेटा ये 2 मार्क्स का ड्रॉ करने का। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे आर्म्स क्या लिखोगे, अब देखिए आर्म्स कौन सी आएंगी, जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ से BA। कई बार स्टूडेंट्स AB लिख देते हैं, वो गलत है। एंडिंग पॉइंट ये होती है ना रे, जिसका एक एंड पॉइंट होता है ये वाला BA, ये फिक्स्ड पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। तो BA आ जाएगा एक तो, और एक आ जाएगा BC। देखिए BC। ठीक है, तो उसके बाद है सॉरी ये मैंने वर्टेक्स लिख दिया यहाँ पे, आप ये आर्म्स थी, ये आर्म्स लिख दो। और वर्टेक्स क्या आ जाएगा हमारा, वर्टेक्स क्या है, दैट इज़ B। ठीक है बेटा, वर्टेक्स आ जाएगा B। तो एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री, आर्म्स कौन सी आ गई BA और BC, वर्टेक्स क्या आ गया B। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड करेंगे ड्रॉ, दैट इज़ 67 डिग्री। इसको बेटा आप नेम दे दो, ABC था ना, DEF। पेपर में आपको दिया होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो DEF। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की। देन वी विल पुट प्रोटेक्टर हेयर 67। अब देखिए बेटा 67 70 से 3 पॉइंट्स पीछे यहाँ पे। ठीक है, 67 का 68 हो जाए, 67 का 66 हो जाए, एक पॉइंट का टीचर मार्क्स नहीं काटते।
बट अगर का 67 की जगह आपका 65 आ रहा है तो फिर आपके क्रॉस हो जाएगा। ये आप माइंड में रखोगे। करने के बाद आपने चेक ज़रूर करना है उसको। यहाँ पे आपने लिख दिया डी, देन ई, देन एफ। यहाँ पे आपने लिख दिया 67 डिग्री। ओके बेटा, अब हमने क्या लिखना था, आर्म्स और वर्टेक्स। आर्म्स देखिए कौन सी आएंगी, ई डी और ई एफ, ई डी ई एफ। वर्टेक्स कौन सा आएगा, दैट इज सेंटर वाला जो ई है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज 38। इसको हम ले लेंगे डी ई एफ जी एच आई। ज़रूरी नहीं यही लिखने हैं, आप पी क्यू आर लिख सकते हो, कुछ भी, बट आप नोटबुक बना रहे हो ना, सभी एक जैसा लिखना ताकि मुझे भी चेकिंग में प्रॉब्लम ना आए। बट जब पेपर में आएगा हो सकता है आपको पी क्यू आर आ जाए, एक्स वाई जेड आ जाए, ए बी सी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ये जस्ट कुछ नहीं दिया था इसलिए इसके नेमिंग में अल्फ़ाबेटिकली कर रही हूँ। तो ये हमारा है बेटा 38 डिग्री। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इधर इस साइड एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो 38 देखिए 40 से 2 पॉइंट्स पहले यहाँ पे आ जाएगा। टीचर ने प्रोटेक्टर की हेल्प से ही ये चेक करना है। हाँ जी बेटा, ये हो गया हमारा 38 डिग्री का एंगल, ई एच आई। यहाँ 38 डिग्री लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे आर्म्स और वर्टेक्स लिख देना है। आर्म्स और वर्टेक्स, आर्म्स कौन कौन सी आ जाएंगी, दैट इज़ एच जी और एच आई, और वर्टेक्स आ जाएगा दैट इज़ एच। देखिए एक पेज पे आपने 3 सम्स करने हैं। उसके बाद देखिए बेटा फोर्थ पार्ट इसका जो है, हाँ जी बेटा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है एंगल जे के एल, दैट इज़ 110। देखिए अब ध्यान से देखना, 110 का आता है पेपर में, कई बार स्टूडेंट्स पूरा ही गलत कर देते हैं। 110 का वो क्या करते हैं, इस साइड लगा देते हैं। 70 मैंने क्या बताया था, आप हमने इनर स्केल देखना है, ऐसे इनर स्केल के अकॉर्डिंग 110 ऑब्ट्यूज एंगल है, यहाँ पे आएगा। तो हमने क्या करना है, 110 का एंगल जो है यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपने ये नहीं करने के बाद, जैसे मैं कर रही हूँ, आपने करने के बाद इसको बाद में बेटा चेक करना है ज़रूर एक बार कि जो आपने देखिए बिल्कुल लाइन दिख नहीं रही कि ठीक बना है। आपने ड्रॉ करना है, चेक करना है। कई बार क्या होता है, बनाते समय लगता है ठीक बना है, बट जब आप चेक करते हो एक आधा पॉइंट आगे पीछे होता है, तो आप इरेज करके फिर से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हम लिख देंगे 110, यहाँ पे जे के एंड एल। तो इस साइड हम लिख देंगे दैट इज़ आर्म्स एंड वर्टेक्स। आर्म्स हैं के जे और के एल, और वर्टेक्स है बेटा के। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे दैट इज़ फिफ्थ पार्ट, दैट इज़ 179 एंगल एम एन ओ, दैट इज़ 179। देखिए 179 जो है, देखिए बेटा 179 जो है, हाँ यहाँ पे हमने रखा। देखिए 179 जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सीधा ही आ रहा है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे, और एक पॉइंट एक स्टेप बस यहाँ पे ऐसे आ रहा है। यही है ना 180 से थोड़ा सा ऊपर। तो हमने क्या किया, हमने जब इसको ड्रॉ करना है, जब आपने एम एन ओ ये 179 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है बेटा, देखिए हल्का सा आपने करना है, बिल्कुल हल्का सा। देखिए थोड़ा सा ऊपर आएगा बस एम एन ओ। तो यहाँ पे आ जाएंगे इसके आर्म्स एंड वर्टेक्स। आर्म्स कौन सी आ जाएंगी, एन एम और एन ओ, और वर्टेक्स आ जाएगा दैट इज़ एन। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट है 98, पी क्यू आर, दैट इज़ 98 डिग्री। ठीक है बेटा, नाइन्टी एट। देखिए बेटा 98 कैसे करेंगे हम, 98 देखिए ये है 90 सेंटर में,
ठीक है। 98 इस साइड आएगा। कई बार स्टूडेंट्स इस साइड बनाते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स यही गड़बड़ करते हैं, 100 को देखते हैं, ये वाले 100 को देखते हैं और इस साइड बना देते हैं, वो गलत है। 90 राइट एंगल है और 98 ऑब्ट्यूज एंगल, दैट मीन्स इस साइड बनेगा, राइट हैंड साइड। तो 98 जो है यहाँ पे आएगा हियर, तो ये आपका बन गया 98 बेटा। यहाँ पे आ जाएगा PQR। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, पेपर में आपको एंगल का नेम दिया होगा, XYZ आ सकता है, ABC आ सकता है, PQR आ सकता है, MNO कुछ भी आ सकता है। जो आपको नेम दिया आपने उसके ही आर्म्स लिखने हैं, उसके ही आपने वर्टेक्स लिखने हैं, वही एंगल आपने ड्रॉ करना है। ये नहीं अपनी मर्जी से, कई बार स्टूडेंट्स ABC एंगल ड्रॉ करके आ जाते हैं, वो सारा क्रॉस लगा देते हैं टीचर्स। फिर ये चीज़ माइंड में रखनी है। ये 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का सम है, ये बिल्कुल सिक्योरिंग सम है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए बेटा, आर्म्स कौन सी आ गई, QP और QR, QP एंड QR, देन वर्टेक्स that is Q. Next last is that is 7th 84 STU, that is 84 degree। हाँ जी 84 देखिए बेटा ध्यान से, 84 का कैसे आएगा बेटा, 84 इज एक्यूट एंगल, 84 80 ये है, 90 ये है, 84 85 ये, उससे एक पॉइंट पीछे। ठीक है बेटा, ये हमारा बन गया 84। ये आ जाएगा ST एंड U, यहाँ पे आ जाएगा 84। इससे आर्म्स और वर्टेक्स आ जाएंगे, दैट इज़ TS एंड TU एंड वर्टेक्स दैट इज़ T। नेक्स्ट देखिए बेटा, सम नंबर 2 जो है वो क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद 19.5 जो है वो भी क्रॉस कर दीजिए। 19.6 हम कल करेंगे। ओके बेटा।